इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत को न्यायपद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गतिमान होने के लिए हमें स्वयं की ऐसी शक्ति जागृत करना होगी जो स्वयं अपने आप में वस्तु गतिमान होती रहे। शुद्ध दशा और सिद्ध दशा की परिणति ऐसी होती है जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, परम पारणामिक भाव। परिणमन तो है लेकिन स्वतः है। परम पारणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें पर की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं प्रकट होता है, दूसरे निमित्त मिलाए नहीं जाते, वो अपने आप मिलते हैं। और एक बार परम पारणामिक भाव प्रकट हो जाता है फिर उसे किसी भी पर की जरूरत नहीं पड़ती। जैन दर्शन सारे दर्शनों से यहीं पर एक कदम आगे जाता है। सारे दुनिया के दार्शनिक अपनी गति, अपना अंत भगवान में विलय कर देते हैं, भगवान के सहारे हो जाते हैं। और जैन दर्शन का अंत भगवान के सहारे नहीं, वहाँ अंत में भगवान का सहारा है। और जैन दर्शन प्रारंभ में भगवान का सहारा लेता है, अंत में स्वयं भगवान बन जाता है। स्वयं भगवान में ये शक्ति दुनिया के किसी दर्शनकार ने नहीं खोज पाया। दुनिया के जितने भी विचारक हैं, जितने भी साधक हैं, अधिक तक भगवान तक पहुंचने की सोचते हैं। हम भगवान तक पहुंच जाएं, भगवान में विलय को प्राप्त हो जाएं, भगवान की शरण प्राप्त कर लें, इससे ज्यादा कोई खोज नहीं पाया। जैन दर्शन ने जहां दुनिया की खोज खत्म हुई, वहां अंतिम सीढ़ी है भगवान को प्राप्त कर लेना। और जैन दर्शन की प्रथम सीढ़ी है भगवान को प्राप्त कर लेना। बहुत बड़ी बात है महात्मा। वहां अंतिम सीढ़ी है, भगवान मिल जाए, बस भगवान को पहचान लो।
भगवान के सहारे हो जाओ, भगवान में विलय हो जाओ, भगवानमय हो जाओ। ये उनकी अंतिम सीढ़ी, वही उनका मोक्ष है। और जैन दर्शन की ये पहली सीढ़ी है कि तुम भगवान को पहचानो, भगवान में एकत्व की स्थापना करो। अंतिम सीढ़ी तो यहाँ की भगवान को प्राप्त करना नहीं है, भगवान बन जाना है। जैन दर्शन में ही मात्र भगवान बनने की शक्ति खोज की गई। किसी भी दर्शन में भगवान बनने की शक्ति नहीं खोजी। ये रसायन, ये प्रक्रिया, मैंने सभी दर्शनों को देखा। कोई भी दर्शनकार कितनी भी साधना तपस्या कर ले, भगवान बनने की विधि है ही नहीं। क्योंकि अद्वैतवाद में भगवान और भक्त की स्थिति बनती नहीं। मां जैन दर्शन की खोज थी, जो भक्त ही नहीं भगवान भी बना सकता है, बनाता है। आज ये पंच कल्याणक भक्ति की रही, भक्त से भगवान कैसे बने जाते हैं। एक संसार की तरह से व्यक्ति जन्मता है और कैसे जीवन का अंत भगवान के रूप में बनता है। बालक जन्मा, पालने में खेला, बालकों के साथ खेला, आज राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन यही आत्मा आगे जाकर के भगवान का रूप धारण कर लेगी। कैसी प्रक्रिया, कैसा विकासवाद। जैन पुराणों को पढ़ने के बाद हौसला बुलंद होता है। यदि तुमसे कहा जाए कि तुम सदा ही बेटे रहोगे, तुम बाप कभी नहीं बन पाओगे, कैसा लगा? बेटा तो तुम रहोगे जिंदगी भर, क्योंकि बेटा तो तुम हो चुके। तुम सब लोग बेटा होगे नहीं, वो तो हो चुके। यदि बेटा नहीं होते तो तुम अभी दुनिया में। अब एक सूचना दी जा रही है, तुम कभी बाप नहीं बन सकोगे। तुम बेटी तो बन सकोगी, वो तो बन गई, लेकिन मां नहीं बन पाओगे। कैसा लगा? है? ग्रस्त हो ना, बोलो अच्छा नहीं लगेगा। और महाराज जी ये तो बिल्कुल गलत है। अरे भाई तुम बेटा तो बन गए हो। महाराज बोलो, बेटा बनने का आनंद ज्यादा है कि बाप बनने का? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। आप ग्रस्त हो, बताओ ना, बेटा बनने में आनंद ज्यादा है कि बाप बनने में? थोड़ा बोले नहीं। हाँ, तभी तो बाप बनने में आनंद है। आज तक इतने पंच कल्याणक हुए, कोई भगवान नहीं बना, लेकिन भगवान के बाप हर पंच कल्याणक में कोई ना कोई बनता है। कोरावली में नहीं मिले तो बाहर से आ जाते, बन जाता है। क्योंकि पिता बनने का एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। एक नारी को, सच्ची नारी को पत्नी बनने का उतना सुख नजर नहीं आता जितना सुख मां बनने का आता है। आजकल की नारियों की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय। और तुम ही नहीं, त्रियंच तक में, आज तक किसी त्रियंच ने
अपने प्रेमी को बचाने के लिए प्राण नहीं दिए, लेकिन एक मृगी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। त्रियंचनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राण दे देती है। तो ये सारी दुनिया का एक उसूल है। पिता बनने का एक अलग, कोई भी व्यक्ति बेटा बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहता है गृहस्थ में, वो पिता बनने का सोचता है। बस ऐसा ही जैन दर्शन कहता है कि भक्त बनने में कोई भी तुमसे कहा जाओ तुम सदा के लिए कह रहा हूं, तुम्हें जिंदगी भर जीवन भर तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम मेरे नौकर रहोगे, मजा नहीं आया। क्योंकि जिंदगी भर नौकर रहेंगे पक्का हो गया, लेकिन नौकर ही तो रहेंगे। नौकर भी रोटी खाता है, मालिक भी रोटी खाता है, दोनों की रोटी में क्या अंतर है? वही गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है, उसी में बैठा है, बल्कि उसकी सीट और अच्छी है। सारा पूरी गाड़ी का कमांड उसके हाथ में है, सारी कमांड, गाड़ी की चाबी उसके पास है, पूरी गाड़ी के संबंध में पूरी कमांडिंग ड्राइवर के हाथ में है। सेठ के हाथ में कुछ भी नहीं है, चाबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो जानते है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। अब इन दोनों के आनंद में कितना अंतर है। ड्राइवर के पास सब कुछ है, चाबी है, ड्राइविंग है, गाड़ी के एक एक पेंच पुर्जे को ज्ञान है, सेठ जी को कुछ भी नहीं है। तो दोनों में सुखी कौन है ज्यादा? मालिक। ड्राइवर, उसको मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके भी उसे गाड़ी के आनंद नहीं आ रहा है, उसे तो नौकरी का आनंद महसूस हो रहा है। आखिर हूं तो मैं नौकर, मैं नौकर ही हूं। मालिक कुछ नहीं जान रहा है, लेकिन उसका मालिक होने की अनुभूति हो रही है। बस जैन दर्शन यही तो कह रहा है, जैनी सम्यक दृष्टि यही तो कहता है, जाओ भगवान ने कह दिया तुझे मैं सदा, तू मेरा भक्त रहेगा, मैं तुझे कभी अपनी भक्ति से अलग नहीं करूंगा, सदा मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा, सदा मेरी कृपा तेरे ऊपर रहेगी। जिंदगी भर का परमानेंट भक्त, परमानेंट नौकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट नौकर और ड्राइवर भली हो, लेकिन उसको कभी मालिक होने का अनुभव नहीं होगा, नौकरी का अनुभव। ऐसे ही भक्त भली अपन जिंदगी भर के बन जाएं, जीवन भर के बन जाएं, लेकिन हमें पराधीनता का अनुभव होगा, मालिक बनने का नहीं। ये खोज जैनाचार्यों ने की कि नहीं, आज के तुम बेटे हो, कल के तुम पिता हो, आज के तुम ड्राइवर हो, कल के तुम मालिक हो, आज के तुम नौकर हो, और ऐसी प्रक्रिया अपनाओ
कि नौकरा एक दिन मालिक बन जाए। बस ये ख्वाब हमें सजाना है। मैं सदा बच्चे लोग आते हैं पढ़ करके, बोले महाराज जी मुझे नौकरी का आशीर्वाद दो। मैं कहता भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, ये गलती मेरे से नहीं होगी क्योंकि मैं जैनी हूं, जैन धर्म को जानता हूं। मैं कभी किसी को नौकरी का आशीर्वाद नहीं दे पाता, हाथ उठा देता हूं, खुशी नहीं होती, आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से नौकरी लग चुकी है और परमानेंट हो गई। वो पट्टा खुश है और मैं दुखी हूं। आखिर मेरे आशीर्वाद ने क्या चमत्कार, मुझे इस आशीर्वाद पर अच्छा नहीं लगता। तुम लोग कहते महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं इंटरव्यू देने गया, पास हो गया, नौकरी लगी, मेरी लगी। मैं सोचता हूं क्या मेरी साधना, क्या कुछ भी नहीं। आकर भक्त को क्या बना पाया, क्या बना पाया? नौकरी तो बना पाया। ये कोई आशीर्वाद है क्या? ये कोई गुरुत्वपना है क्या? गुरु किस काम का जो मात अपने भक्त को नौकर अकेला बना पाया? गुरु तो वह है जो आज भली नौकर बन कल वो मालिक बना देगा, उसका नाम गुरु। शिक्षक जितने होते वे तुम्हें नौकर बना पाते क्योंकि वे खुद नौकर है। इस पंचम काल की बहुत बड़ी विडंबना है। शिक्षक कभी भी अपने व्यक्ति को मालिक नहीं बना पाते क्योंकि शिक्षक खुद नौकर है। पहले के लोग, पहले के जो पढ़ाने वाले होते थे वो शिक्षक नहीं होते थे, गुरु होते थे। गुरु वो होते हैं जो नौकरी तो कराते हैं लेकिन मालिक बनने के लिए। इसलिए मैं कुछ बच्चों से कहता हूं, जब कोई हमसे महाराज जी हमें, मैंने कहा देख मुझे खुश देखना चाहता है, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार दिखाना चाहता है दुनिया को। यदि तू मेरी महिमा बढ़ाना चाहता है, सच्चा चेला है तो ले, आज नौकरी का आशीर्वाद ले ले, लेकिन दृष्टि में रखना है कुछ दिन बाद मुझे खुद मालिक बनना है। नौकरी करना चाहिए, दूसरों के अधीन होना चाहिए, दूसरे का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिना नौकरी के व्यक्ति अनुशासन नहीं सीख पाएगा। पराधीनता बुरी नहीं है, लेकिन पराधीनता जीवन भर के लिए हो जाए ये अभिशाप कहलाती है। जैनी को नौकरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैन धर्म तुम्हें नौकर नहीं बनाता। जब जैन धर्म भक्त ही नहीं बनाता, भक्त बना करके भगवान बनाता है, यही प्रक्रिया वहां लगाओ ना। भक्त ही नहीं, भक्त बनाकर भगवान बनाता है। इसी प्रकार प्रारंभ में तुम नौकर बनो, लेकिन मरने के पहले पहले मालिक बन करके मरो। भक्त बनकर जन्म लो, भगवान बनकर शरीर छोड़ो, यही जैन धर्म का निर्वाण कहलाता है। यही जैन धर्म का मोक्ष है, यही जैन धर्म का फल है, यही जैन धर्म का। भक्त बनकर के जन्मा, भगवान मां की गोद में जन्मे, मां के सहारे से चले, देवताओं ने आके उनकी सारी व्यवस्थाएं की। इनका जन्म पराधीन था। भगवान को जन्म लेने के लिए माँ बाप की शरण लेना पड़े, माँ बाप के अधीन था, पराधीन हुए। पराधीन होना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि प्रारंभ में पराधीन हुए बिना व्यक्ति कभी ऊंचाई को नहीं पहुंच
लेकिन अंत में मरने के पहले पहले पराधीन नहीं, स्वाधीन होना चाहिए। एक मानव बन के जन्मे महावीर और भगवान बनकर दुनिया से जाएंगे। एक नौकर बन के जन्मे तुम नौकरी करो, लेकिन दृष्टि में रखो मैं एक दिन मालिक बनूंगा, एक दिन में मालिक बनूंगा। नौकर बनने में तृप्ति मत करो, चाहे भली कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, क्योंकि नौकर व्यक्ति अपने बेटे को वसीयत में कुछ नहीं दे पाता, कुछ नहीं दे पाता। नौकरी क्यों निषेध की है? आजीविका के साधनों पर ऋषभदेव ने षट कर्म की व्यवस्था की, आज मध्याह्न में दिखाया जाएगा। उसमें नौकरी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? नौकरी जिंदगी का वो अभिशाप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अभिशाप देती है। बेटा कहता था होगा बाप कलेक्टर, मेरे किस काम का? क्या कलेक्टर का पिता अपने बेटे को कलेक्टर बना सकता है? कुछ नहीं बना सकता। होगा आईजी, मैंने ऐसे लोग देखे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनके पिताजी रिटायर्ड हुए। बेटे से पूछा, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम आईजी के बेटे हो, कलेक्टर के बेटे हो। तो कहता क्या खाक हूं बाप ही तरह, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मैं तो आज क्लर्क ही नहीं बन पा रहा हूं। हर नौकरी करने वाले बाप को बेटा कोसता है। अभी नहीं, शुरू में नहीं, बाद। और मेरे बात तो ये है, नौकरी करने वालों को कभी बाप बनना ही नहीं चाहिए। संतान को जन्म देने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको वो बेटा अभिशाप देगा, आज नहीं कल देगा। बेटा बद्दुआ देगा तुम्हें। मेरे बाप ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। था कलेक्टर, क्या दे दिया? ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, बेटा को बाप का अभिशाप, बेटे का अभिशाप बाप को नहीं मिलना चाहिए। और जो सेठ होता है वो बेटे को कम से कम वह सब कुछ दे देता है जो उसके पास होता है। खेती करने वाला बाप है तो बेटे को क्या मिलेगा? खेत। व्यापार करने वाला है तो व्यापार। सब कुछ उसको, जो उसके पास है सब दे देता है। तो बेटा कहता है क्या करूं, पिताजी के पास जो था वो सब तो दे दिया, जो था सब मुझे दे दिया, अभिशाप नहीं दे सकता। तुम्हारे पिता के पास सब कुछ हो और वो तुम्हें कुछ भी ना दे तो तुम क्या कहोगे बाप को? सब कुछ है लेकिन तुम्हें एक कौड़ी नहीं देगा वो, तो तुम उसके लिए कोसोगे। इसी प्रकार नौकरी वाला बाप भले कलेक्टर है लेकिन बेटे को कुछ नहीं दे पाएगा तो वो कोसेगा। जब जब लोग कहेंगे तेरा बाप कलेक्टर था, तब तक बेटा कहेगा कि मुझे क्या मिला? बेइज्जती हो रही, बाप कलेक्टर बेटा क्लर्क है। इससे अच्छा तो ये बाप मुझे जन्म न देता तो अच्छा था। नौकरों के बेटे हमेशा बद्दुआ देते हैं बाप को, कभी उनके अच्छे भाव नहीं होते। इसलिए सेठ बनो। छोटी सी दुकान है, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी दुकान, छोटा सा व्यापार, लेकिन तुम उसके मालिक हो। और बेटे को जब 13वें दिन मरोगे तो वसीयत देना पड़ती है
कि आज से मैं मालिक था, आज से अब कलेक्टर मरा तो वसीयत दो, आज से मैं कलेक्टर था, कल से मेरी गद्दी पर बेटा बैठेगा। क्या कलेक्टर कर सकता है? तेरहवां खत्म हो गया। नौकर वाले के पगड़ी की रस्म बेकार। नौकरी करने वाला बाप मरेगा, पगड़ी की रस्म बेकार। क्या देगा? पगड़ी की रस्म का अर्थ होता था जिस गादी पर आज तक मैं बैठता था वो गादी आज से मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन इस नौकरी के युग में गद्दी खत्म हो गई। अब क्या कलेक्टर अपनी बसन पगड़ी बांधे, क्या पगड़ी की रस्म करे कि आज से मैं कलेक्टर था, अब मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा? नहीं कर सकता। पगड़ी की रस्म खत्म। क्या मिला उसको? वो गद्दी। कम से कम पिताओं को ये सोचना है। ठीक है, नौकरी करने में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नौकरी कुछ समय के लिए करना, बाप बनने तक करना, चलो कोई बात नहीं। मरने के पहले पहले सेठ बन करके मरना, जिससे बेटे को गद्दी दे सको। बेटा, मैं अपनी गद्दी तुझे दे रहा हूं। गादी चाहिए संतान को, वसीयत चाहिए संतान को, पगड़ी चाहिए संतान को। जो पिता अपने बेटे को गद्दी दे के जाता है, उस पिता को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का वरदान मिलता है। पिता जिस गद्दी पर बैठे, छोटी सी दुकान थी, परचूनी की सही, सब्जी की सही, सब्जी का हाथ ठेला लगाने वाला व्यक्ति पिता जिंदगी भर लगाता रहा और वही ठेला बेटे को छोड़ गया। कम से कम बेटे को ये गर्व होगा, ये वही ठेला है जिस ठेले को मेरे पिताजी ने चलाया है। अब नौकरी वाला बेटा क्या कहे, यह वही क्लर्कगिरी है जिस पर कल बाप बैठा था। कुछ नहीं है, खत्म। इसलिए जितने नौकरी करने वाले हो, आज भगवान राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। नौकरी का निषेध करेंगे, नौकरी करना है, मजबूरी में करो। और बस पूरी नौकरी करते करते एक दिन वो भाव करो कि गद्दी कौन सी है, मालिक। यदि नौकरी करना ही तुम्हारी नियत है, शौक है, बनना चाहिए आईएएस ऑफिसर आदि, मैं भी प्रोत्साहन देता हूं, लेकिन साइड में कोई धंधा जरूर चालू रखना बेटे के लिए। तुम्हारे लिए क्या, तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन एक साइड में बिजनेस जरूर करना बेटे के लिए। जब मरूंगा तो बेटे को ये गद्दी दूंगा, न कलेक्टर की मेरे साथ जाएगी। नौकरी में अपने लिए कर रहा हूं, पीढ़ी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। एक कार्य अपने लिए किया जाता है, एक कार्य बेटे के लिए किया जाता है। आप ग्रस्त, सब कुछ अपने के लिए नहीं। आप साधु नहीं हैं। साधु जो कुछ करता है अपने लिए करता है। तुम ग्रस्त हो, तुम्हें सब कुछ अपने लिए ही नहीं करना। तुम्हारा सुख तुम्हारे से ही नहीं है। तुम सुखी हो, परिवार दुखी है, तुम सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हारे हाथ में रोटी है, परिवार भूखा है, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बेटे के आंख में आंसू है, तुम्हारी आंख भी गीली हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों रो रहे भाई, क्या तकलीफ है? बोले मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरा बेटा तकलीफ में है। बोलो बेटे की तकलीफ से तुम्हारी आंख में आंसू आ सकता है कि नहीं?
तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई तकलीफ, घर का कोई व्यक्ति तकलीफ में, तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, लेकिन घर के व्यक्ति की नींद हराम हो रही है, तुम सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। गृहस्थी बहुत कठिन है। पूरा परिवार सुखी रहे तब तुम सुख की चैन ले पाओगे, पूरे परिवार को नींद आवे तब तुम नींद ले पाओगे। परिवार का एक व्यक्ति भी दुखी है तो तुम्हारा सुख सब दुख में बदल जाता है। एक व्यक्ति सुखी है, रिश्तेदार की खबर आ जाए तो तुम दुखी हो जाओ। तुम अच्छी तरह सो रहे थे, नींद भी आ रही थी, उसी समय फोन आ गया किसी रिश्तेदार का, अब बोलो नींद खराब होगी कि नहीं? सब कुछ खराब। खाने बैठे हो, तुम खा रहे हो, भोजन भी ठीक है, सब सही है, किसी की खबर आ गई, गले से गिलास नीचे नहीं उतरता, क्या बात है, तकलीफ क्या है? बोले अभी फोन आ गया, फलाने रिश्तेदार में ही हो गया। है ना? कितना पुण्य चाहिए तुम्हें? हमें तो इतना ही पुण्य चाहिए कि मैं सुखी रहूं, तुम्हें तो इतना पुण्य चाहिए कि पूरा परिवार सुखी रहे, तब तुम सुखी रह पाओगे। क्या गजब की विडंबना है तुम्हारी गृहस्थी में। हम तो दुखी जब होंगे जब मेरे लिए दुख आएगा। तुम्हारा दुख तो कैसा है? पूरे परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो तुम्हारा सुख सब बेकार है, तुम भी दुखी हो जाओगे। एक दुखी से परिवार दुखी, एक सुखी से परिवार सुखी। पूरा परिवार सुखी तब एक सुखी, और एक दुखी पूरा परिवार दुखी, दोनों तरफ लगाना। पूरा परिवार सुखी है, एक दुखी है, तो पूरा परिवार क्या हो गया? दुखी हो गया पूरा परिवार। और पूरा परिवार, और एक सुखी है, पूरा परिवार दुखी है तो भी, है ना? तुम्हारे पास दुख और सुख दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने ही पुण्य कमा लेना अपने सुखी बनाने का, जरूर नहीं कि तुम सुखी रह पाओगे, क्योंकि परिवार में कोई दुखी है। ऐसी स्थिति को आपको कितने क्वालिटी का पुण्य चाहिए, कितनी क्वालिटी का पुण्य चाहिए कि आने वाले वाला भी सुखी रहे। साधारण मत समझो महानुभाव, माता पिता बनना। अभी जयपुर में एक राज्याभिषेक हुआ, राजा मान सिंह की 300 पीढ़ी बांची गई। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वो जो ने 300 पीढ़ियां बताया कि हमारे 300 पीढ़ी पहले इस वंश में राजा राम हुए थे, उनका वंश है हम। ओह, 300 पीढ़ी का पेपर में आया पूरा। 300वीं पीढ़ी का राज्याभिषेक था। कितनी पीढ़ी का? 300वीं पीढ़ी। अब 300वीं पीढ़ी लगाई तो कुछ तो हिसाब आया। 300 कब आएगा? जब एक आएगा, एक आएगा तब तो 300 आएगा। तो उन्होंने एक किसको माना? रामचंद्र को। और कहा गया सोच लो, ये वंश, ये अंश, ये खून, ये गद्दी, इस गद्दी पर एक दिन राजा राम बैठे थे। क्या तुम ऐसे हो? अब राजा राम की गद्दी पर बैठते ही, नाम मिलते ही, थोड़े परिणाम बिगड़े भी तो हिल जाएगा व्यक्ति, अरे मैं किस गद्दी पर बैठा हूं। आप गृहस्थों के लिए जितना बड़ा आदमी हो उतने ही उसको पीढ़ियां याद रहना चाहिए। राजा को सैकड़ों पीढ़ियां याद रहना चाहिए कि सिंहासन पर कैसे कैसे राजा बैठे हैं। लेकिन तुम राजा नहीं हो, तुम प्रजा हो, जनता हो। तुम्हें 7 पीढ़ी का ज्ञान हर जैनी को होना चाहिए। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की।
ननिहाल की 7 पीढ़ी का पता होना चाहिए। तुम्हारी माँ जिस कुल से आई है उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी। मामा, शादियों में पहले मामा नानाओं का पीहर का भी संयोग होते थे, कुछ दस्तूर होते थे जो मामा ही करता है। ममेरा भाई कोई सामान भी लाते हैं तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको अलग से लाना पड़ता है। मायरा, मायरा, मामा के यहाँ का आने वाला मायरा। क्यों भाई, और कोई क्यों नहीं रह सकता मायरा? ये मायरा बता रहा है कि हम कुछ लेके आए हैं, मेरा भांजा जन्मा है, भांजी जन्मी है। 7 पीढ़ी उधर की याद रखो और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की याद रखो। इन 7 पीढ़ियों के संस्कार, 7 पीढ़ियों में लोग कैसे कैसे रहे हैं, उनका हिसाब बेटे को बताओ। मेरे दादा पिता कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, 7 पीढ़ी। महाराज आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं पता नहीं। आज तो हमें दादा ही का पता नहीं कि दादा थे या नहीं थे। हम आज का मूर्ख तो बाप को ही भूल जाता है, और हम कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें। अब क्या करें, ये आज का सिंहासन ही उस पीढ़ी का है जिसमें सैकड़ों पीढ़ियां याद रखी जाती है, जो वसीयत में देते हैं। और बेटे से कहा जाता, बेटा हम इस वंश में तुझे जन्म दिया है, ऐसे ऐसे पिता हो चुके हैं, क्या तुम वैसे हो? चलो जिस जिसको अपने अपने पिता पीढ़ी याद हो, चलो मैं थोड़ा कंसेशन करता हूं। कितनी पीढ़ी याद है बाबू, तू बता दे सब कितनी पीढ़ी याद है? दादाजी के याद आना जो नाम भी पता भी उनकी भी दी। 4 पीढ़ी है तारा, 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी के दादा के नाम पता है, दादाजी के नाम पता है, वो कैसा करते थे, कैसा सुबह कब उठते थे, क्या खाते थे, क्या धंधा करते थे। अरे नाम अकेले से क्या, अरे पागल कहीं का, नाम अकेले से क्या होने वाला नाम तो तू कहीं भी पूछ लेगा। पूरी दैनंदिनी आपको जिस पीढ़ी का नाम याद हो, उस पीढ़ी की आपके, चलो जिस जिसको जो जो याद हो, उस पीढ़ी के उन दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी, कैसे बचपन गुजारा, कैसे जवानी गुजारी, कैसे आजीविका की, कैसा उन्होंने भोजन किया, कैसे वो उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बोलते थे, उनकी समाज में क्या इज्जत थी, और अंत में कैसे मरण को प्राप्त हुए। ये पूरा ब्यौरा आपको किस पीढ़ी का याद है, हम वहां तक ला दिए। चलो पूरी बताना। मान लो आपको 3 पीढ़ी का है, दादाजी का याद है, तो दादाजी के नाम से मतलब नहीं है, दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी वो बताना है। तुम्हें यह भी बताना है कि वो क्या खाते थे, ये भी बताना है कि वो क्या खाते थे, ये भी बताना है कि उनके दोस्त यार संगति कैसी थी, वो किनके बीच में उठते बैठते थे, उनके दोस्त कैसे थे, उनके रिश्तेदार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, वो कैसे आजीविका चलाते थे, वो पूरा याद करो, पूरा याद करो, पूरा जो कहते हो, और तुम तुरंत सोचो क्या तुम वैसे हो। यदि हो तो वसीयत तुम्हारे अधिकार है, और यदि तुम नहीं हो तो तुम उस वसीयत के अधिकारी नहीं हो, तुम कुल कलंकी माने जाओगे। क्या वैसे हो? अभी तक नहीं कर पाए तो आज में सारे भारत से, क्योंकि लोग
बहुत ठंड है ना, कोहरा है तो यहां तक नहीं आ पाए, लेकिन सब टीवी पे जरूर बैठे होंगे। जो जो सुन रहे हैं कम से कम आज के बाद तो अपनी 24 घंटे की दैनंदिनी, पिताजी जिंदा हो तो वो अपने पिताजी की दैनंदिनी बना करके पुत्र को, अपने बेटे को देके जाए कि मेरे पिताजी ऐसे थे और मैं ऐसा हूं। मान लो दादा की याद है तो दादा की बना लो, जहां से शुरू करो, कम से कम आज से शुरू करो कि तुम्हारे दादाजी कैसे 24 घंटे, पूरी एक डायरी लिखो। धन दौलत के साथ साथ वो डायरी भी वसीयत में देना, किसको बोलते हैं वंश परंपरा। मां भी ले चलो, जो नानी जिंदा है तो नानी अपनी मां की बात बता दे, मेरी मां ऐसी थी। और जब बेटी विदा होवे तो वो डायरी दे दे, बेटी जिस वंश में तू जा रही है कल तू भी मां बनेगी, ले तेरी मां की मां कैसी थी एक डायरी में लिखी है, वैसे ही तो ससुराल में जाकर के मैं भी किसी की बेटी थी, मेरी मां कैसी थी और आज मैं उस मां की टू कॉपी हूं। मेरी मां थी, नानी बोलेगी मेरी मां थी, और मेरी मां बिल्कुल जो दिन 24 घंटे की क्रियाएं करती थी, जो नेचर था, तू काफी हूं मैं, वैसे ही हूं मैं। ले मैं तुझे डायरी देती हूं, ससुराल में तू जा रही है, मैं भी ससुराल में आई हूं, मेरी टू कॉपी बन करके वहां रहना, मेरे आचार विचार को संभाल के रहना। ये कहलाता है। ये दावा कर सकती है क्या मां? क्या तुम्हारी नानी दावा कर सकती है तुम्हारी मां की मेरी बेटी ऐसी है जैसी मैं हूं? जाके देख लीजिए, जिस प्रकार मैंने इस कुल को संभाला है, आज मेरी बेटी भी उस कुल को संभाल रही है। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे फोटोकॉपी होती। फोटोकॉपी बनना है संस्कारों। एक बार की घटना थी मंदिर में। आप लोगों की महिलाओं की तो आदत ये, मंदिर में यहां वहां की बातें नहीं करें तो महिला क्या आएगी। तो ऐसे कार्यक्रम चल रहा था और ऐसी महिलाएं अक्सर कर, मैं अपनी जो स्टेज है ना, महिलाओं की तरफ नहीं लगवाता। यदि ये लगा भी दें तो मैं कहता हूं भाई महिलाओं को इधर बैठा लो, पुरुषों को यहां बैठा लो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ किस किस किए बिना रहेंगे। पर एक दिन ऐसा फंस गया, तो उधर स्टेज लगी थी, महिलाएं ऐसी कुर्सियों बैठी थी। एक महिला मुझे थी, एक महिला से पूछा, बाई जी तुम्हारी बिटिया है सुना है? बोले है। तो कैसी है? अब देखना, विधान चल रहा है और सगाई पक्की होने वाली है। गॉड गिफ्ट है इनको, ये सब कर लेती हैं, रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे, विधान भी कर लेंगे, महाराज का प्रवचन भी सुन लेंगे, सब कहते गॉड गिफ्ट होती है इनको। अब कायदा से तो मुझे उनको उठाना चाहिए या मुझे उठना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो चीज मैं नहीं जानता हूं उसकी जानने की रुचि होती है, जानने तो सही क्या होता है। तो मैंने और कान लगा दिया, देखो क्या जवाब देती है। कैसी है बिटिया? तो मैं उसकी तरफ गौर से दिखाऊं कहीं, देखो जवाब क्या देती है। क्या गजब का जवाब मेरे कानों सुना है। जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बिटिया है। और मैं एकदम स्तब्ध होकर मैंने आंख खोलकर उसको देखा। मैंने कही इसको शादी करना है बिटिया से, और ये कह रही जैसी मैं हूं। ये तो क्या वो बिटिया भी बूढ़ी है क्या? और क्या जवाब दिया, कैसी है बिटिया? मां कहती है मैं कैसी लग रही हूं?
मैं पसंद हूं तुम्हें? बोले हाँ, मैं तुम्हारे लिए 3-4 दिन से देख रही हूं, तुम इतनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें देखा भोजनशाला में, तुमने कुछ भी अभक्ष नहीं खाया। मैंने सुना तुम बाजार का कुछ भी नहीं खाया है तुमने, और तुम्हारी पूजन भक्ति मैं देख रही हूं 3 दिन से। तुम्हारा खान पान देखा मैंने, तुम्हारा रहन सहन देखा मैंने सब कुछ तुम्हारा देखा। तो वो माँ क्या कहती है, मैं पसंद आई कि नहीं? बोले तुम पसंद आई हो इसलिए तो पूछ रहा हूं। तो बस जैसी मैं हूं ऐसे ही मेरी बेटी है। बस फर्क मात्र उम्र का है, आचार और विचारों का कोई फर्क नहीं। यदि मेरा आचार विचार पसंद है तो बेटी का भी आचार विचार यही है, बस उम्र का फर्क है। मैं मां हूं, वो बेटी है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ओहो, खार संसार की हर मां अपनी बेटी को ऐसा कह सके। बेटियों, हर संसार की हर बेटी से मैं कहना चाहता हूं, क्या ये अधिकार तुम अपनी मां को दे सकती हो कि मां कह दे कैसी है बेटी? बोले जैसी मैं हूं वैसी बेटी है। मेरे आचार और विचार में कोई अंतर नहीं है। मेरी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी 2 कॉपी है मेरे आचार विचार से मिलती है। मां को देख करके बेटी का रिश्ता पक्का करना, बोलो कितना अच्छा होगा और आज कितना खतरनाक होगा। और बेटी को देखकर मां को पहचानना और मां को देखकर बेटी को पहचानना, आज दोनों खतरे में हैं। और सही रूप से ऋषभदेव की राज्य परंपरा है, बेटी को देखकर मां का निर्णय करो और मां को देखकर बेटी का निर्णय करो। इसी का नाम है गृहस्थी। बेटे को देखकर बाप का निर्णय, बाप को देखकर बेटे का निर्णय। घट बदला है, अमृत वही है। घट बदला है, शरीर 2 हैं लेकिन संस्कार एक है, आचार विचार एक है, एक समान है, कोई अंतर। हर बेटे को मेरा कहना है कि अपनी वसीयत, अपने आचार और विचार पूर्वजों से लो। वो तुम्हारे में दिखना चाहिए। लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे बाप की याद आ जाए, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे दादा की याद आ जाए, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे 7 पीढ़ी की याद आ जाए, कोई जिंदा हो तो। देवता भी कभी अवध ज्ञान से देखें और इसमें तो कोई अंतर नहीं। तो 7 पीढ़ी पहले दादा के आचार विचार थे, वही बेटे के, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। ये कहलाता है वंश, ये कहलाती परंपरा है। आज तो बाप बेटे में ही दोनों खतरनाक है। न बाप बेटी की 2 कॉपी है और न बेटा बाप की 2 कॉपी है। बोलो अंतर है कि नहीं? बाप रात में पानी नहीं पीता और बेटा सुबह शराब से कुल्ला करता है कि नहीं? ऐसे बाप रात में पानी नहीं पीता और बेटा उठते ही शराब पीता है, क्या कॉपी करूं? बाप ने कभी रात में पानी नहीं पिया और बेटा रात भर खाता है। बाप ने कभी अभक्ष नहीं खाया और इसने भक्ष कभी नहीं खाता है, सदा अभक्ष ही खाता है। कहां है वो वसीयत? इसलिए मेरा पिताओं से पहले कहना है, कुछ अपने लिए नहीं, या तो ग्रस्त बनो मत। बन रहे हो कोई बात नहीं, तुम बेटे के लिए क्या कर रहे हो? तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ना। बाप बनने के पहले जितना खाना है खा लेना। अब नहीं खाऊंगा क्योंकि अब मैं पिता बन गया हूं, बेटे को ये जहर दे के नहीं जाऊंगा।
बेटा संस्कार लेगा, मैं खाता हूं तो वो खाएगा। पिता बनने के पहले आपको हर बुराई को छोड़ना है। लोगों ने पूछा महाराज बड़ों में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए? बहुत एक मोटिवेशन दे रहा हूं छोटा सा। जो कमी तुम अपने छोटों में नहीं देखना चाहते हो, बस वह तुम्हें जिंदगी में नहीं करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रिपीट करता हूं, जो बुराई तुम अपने छोटों में नहीं देखना चाहते हो, वो बुराई तुम अपनी जिंदगी से निकाल देना। जाओ, तुम्हें बाप बनने का अधिकार है, तुम्हें वसीयत का अधिकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी का तुम्हें कभी अभिशाप नहीं लगेगा। आप बोलो, आप बेटा क्या नहीं चाहते हो? तुम्हारा बेटा कैसा ना हो, क्या क्या दोष ना हो बेटे में। बेटा शराबी हो, ओके करते जाओ। बेटा गुटखा खाने वाला हो, बेटा गाली बकने वाला हो, बेटा बुरे कर्म करने वाला हो, बेटे का मन बुरा हो, बेटे का वचन बुरा हो, बेटे की संगति हो, बस नोट करते जाना। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तुम तो खूब करना बेटा जो करना है। तुम अपने बेटे में क्या क्या दुर्गुण नहीं चाहते हो कि मेरे बेटे में, चलो आज मरु देवी के लल्ला का एक आशीर्वाद तुम्हें दिलाते हैं, तुम्हारा बेटा कैसा हो। कहते ना हर मां का बेटा कैसा हो, बोलो। हाँ, तो आज तुम्हें देता हूं तुम्हारा बेटा कैसा है, ये तुमसे ही निर्णय मांगता हूं। लिख के बताओ तुम्हारे बेटे में क्या क्या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। चलो आज गारंटी कार्ड दे रहा हूं हर बापों को, जिनके नहीं हुए हैं वो तो और जल्दी कर लें। तुम्हारा बेटा कैसा हो, तुम्हारा बेटा कैसा हो, एक कल्पना करना। मरु देवी ने की थी, ऐसे ही नहीं मिल गया। नाभि राय ने कभी की थी कि कभी मेरा बेटा ऐसा हो। दो दो बेटों को जन्म देने के बाद भी, जो तुम्हारे यहां माता पिता बने ना, इनके दो बेटे हैं, इन दोनों बेटे के पाने के बाद भी इनको शांति नहीं मिली। दो बेटों के बाद तो फिर इनको कोई बेटा होना नहीं चाहिए, परिवार नियोजन। दो बेटे के बाद शांति क्यों नहीं मिली इनको? और जितने माता पिता बनते हैं उनकी संतानें होती हैं, उनमें संतोषी क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? दो दो बेटे हैं इनके, आराम से शांति से बैठना चाहिए। यहां पैसा और लगा, निछावर राशि देना पड़ी, फिर क्या शौक पड़ा था? क्या शौक पड़ा है तुम लोगों को माता पिता बनने का? तुम्हारे घर में माता पिता तुम बन चुके हो, बेटे हैं। ओहो, क्या दिखा रहे हैं ये माता पिता? हे भगवान, भविष्य इनका बहुत उज्जवल हो रहा है। दो बेटों को जन्म देने के बाद भी अभी इनको संतोषी नहीं। इनको ये संतोषी है, नहीं बेटों को तो जन्म दिया है महाराज, ठीक है वो भी अच्छे हैं, लेकिन मेरी भावना है मेरी गोदी में, मेरी कूख में ऐसा बेटा जन्मे जो सारे जगत का पालनहारा हो। ऋषभ देव भी ऐसे चक्कर में पड़ गए क्योंकि वो तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे, उन्होंने गृहस्थी बसा ली। उन्होंने कहा अब राजगद्दी लेना पड़ेगी। जिन तीर्थंकरों ने गृहस्थी नहीं बसाई वो राजा भी नहीं बने। 5 तीर्थंकरों ने गृहस्थी नहीं बसाई, वे राजा भी नहीं बने। उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। काहे के लिए करूं, जरूरत क्या है? तीर्थंकर हूं, मुझे नहीं बनना बाप, मुझे नहीं बसाना गृहस्थी। चले गए। लेकिन गृहस्थी यदि बसा ली है तो तीर्थंकर को राजगद्दी पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर पद का ट्रांसफर नहीं होता जैसे तुम्हारी नौकरी का ट्रांसफर नहीं होता। ये तीर्थंकर बने, बेटा बने, कोई नियम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं,
तीर्थंकर के साइड में मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, अपने लिए नहीं बेटों के लिए बैठूंगा। तीर्थंकर की वसीयत मिलेगी, एक क्षण को मुकुट तुम धारण करोगे तीर्थंकर का, तो ना जाने कितने भवों तक तुम, जब भी तुम्हारा बाप मरेगा वसीयत दे के मरेगा, क्योंकि तुमने तीर्थंकर की वसीयत ली थी। तीर्थंकर की वसीयत एक क्षण का काम है। तीर्थंकर के सिर का मुकुट स्पर्शित भरत चक्रवर्ती पहनेगा, बाहुबली पहनेगा, साधन शक्ति नहीं है। पूरे पंचकल्याणक में तीर्थंकर अपने हाथ से कोई चीज यदि किसी को कुछ देते हैं तो राजगद्दी देते हो, कुछ नहीं देते, दीक्षा भी नहीं देते। वो दीक्षा भी किसी को नहीं, पूरी जिंदगी में कुछ देते ही नहीं। मात्र एक राजगद्दी का जब छोड़ते हैं तो अपने हाथ से मुकुट को उतार करके और अपने बेटे को पहनाते हैं। यह है वसीयत। तीर्थंकर होकर के उन्होंने बेटों के लिए, ऐसे ही नहीं कि बेटा पहने कर दिए, वो बेटे भी उनको कोसते, क्या देगा पिताजी, अरे तू तीर्थंकर का बेटा है तो क्या खाक है, मैं क्या करूं, अरे तेरे तीर्थंकर के इतने पुण्य थे, देवता आते थे, बेटा कहेगा होंगे तीर्थंकर, वो बढ़ते होंगे रत्न, किया होगा देवताओं ने सेवा, मुझे क्या दे गए, मुझे क्या मिला। ये बेटे कोस थे, इसलिए तीर्थंकर ने आज राजगद्दी स्वीकार की कि बेटा मुझे कोस ना पाए, जब मैं छोड़ूंगा तो बेटे को अयोध्या का राज्य देके जाऊंगा। कंस ने कह सकेगा पिताजी मुझे राजगद्दी दे गए और मैं उस गद्दी पर बैठा हूं जिस गद्दी पर पिताजी बैठते थे। वो मुकुट इस समय दिया जाएगा। ऋषभदेव खुद अपने हाथ का मुकुट जो धारण किया, कल्पना करो महानुभाव, जो मुकुट तीर्थंकर ने पहना हो वो मुकुट तुम्हें पहनने को मिल जाए, कितना पुण्य। तो देखो कितनी एनर्जी है उसमें, कितनी ताकत है जो तीर्थंकर का शब्द बना रहा, ऋषभदेव ने प्राप्त किया, उसकी एनर्जी देखो। और वो मुकुट, वो राजगद्दी, जिस कुर्सी पर तीर्थंकर बैठ के राज्य चलाया, उस कुर्सी पर तुम बैठोगे, एनर्जी देखो कितनी जबरदस्त होगी। जैसे रात भर का अंधेरा सुबह की किरण निकलते ही दूर हो जाता है, ऐसे ही जन्म जन्म की दरिद्रता, जैसे वो मुकुट तुम सिर पर धारण करोगे, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर होगी और आने आने वाले ना जाने कितने भवों तक तुम्हें कभी दरिद्रता का, गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार पंचकल्याणक में तीर्थंकर का मुकुट धारण किया था, उनसे वसीयत प्राप्त की थी। तो इस प्रकार के आज का बहुत अच्छा आपके जीवन का, आपके गृहस्थी के योग प्रवचन हुआ। समझ में आई कुछ? सीधी सीधी हिंदी में हुआ कि बिलायती भाषा में हुआ है? तुम्हारी भाषा में समझाया, तुम्हारी गृहस्थी का रूप लेके समझाया, तुम्हारी आपसी का जो व्यवहार हो रहा है और व्यवहार को ध्यान में रख के समझाया। उस चौथे काल की बातें पंचम काल में दिखाना बहुत कठिन होता है, फिर भी मैंने दिखा दी और तुम्हें रास्ता भी बता दिया। महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु महाराज।
प्रत्येक वस्तु में एक स्वयं परिणमन करने का एक भाव, एक योग्यता बनी रहती है, लेकिन प्रत्येक वस्तु में पर को भी परिणमन कराने की भी शक्ति विद्यमान होती है। कोई ना कोई जीव, पुद्गल कोई परिणमन करता है तो नियम से कोई ना कोई दूसरे के लिए भी वह उपकारी होता है। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय कोई भी द्रव्य दूसरों के काम ना आता हो। धर्म अधर्म आकाश काल भी प्रति क्षण स्वयं के परिणमन कराते हैं और दूसरों के परिणमन में भी हेतु बनते हैं। पुद्गल का भी यही हाल है। ऐसा एक भी समय नहीं है जो ये पुद्गल किसी न किसी द्रव्य को अपने परिणमन से प्रभावित न करता हो। जीव द्रव्य की चर्चा करें तो जीव द्रव्य भी जब व्यक्ति स्वयं का हित करता है तो उस समय जरूर किसी न किसी का भी हित होता है। जब व्यक्ति स्वयं का अहित करता है तो किसी न किसी का अहित होता है। जब व्यक्ति दूसरे का हित करता है वहां भी कोई ना कोई स्वयं का भी हित होता है, और जो दूसरों का अहित करता है उस क्षण नियम से स्वयं का भी अहित होता है। हमें आज इस प्रसंग पर एक बात दो तरफ से देखना है। पहली तरफ आप देखो कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारे खुद का हित है क्या? क्या वह तुम्हारे लिए सुखदायी है क्या जो तुमने किया है? यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा हित हो रहा है, जरूर तुम्हारी जिंदगी में से किसी न किसी का हित हो रहा है। जब भी तुम्हारा सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो स्वयं का अहित करता है। सबसे बड़ा पाप उस समय होता है जब व्यक्ति स्वयं का अहित करता है, उससे दूसरे का अहित हो जाता है। दूसरे का हित हो जाता। तुमने गलत किया है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा दूसरा क्यों भोगता है? तुमने कहीं किसी मन में बुरा भाव किया, कोई बात नहीं, अपना मन है, अपनी जिंदगी है, हम बुरे भाव कर सकते हैं। कोई ज्यादा पाप नहीं है बुरे भाव करना। लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो पूरी प्रकृति के अंदर बुरी वर्गणाएं फैलती हैं। वो क्षेत्र गंदा हो जाता है, उस स्थान की वर्गणाएं गंदी हो जाती है और सामने वाला वो किसी न किसी को गंदा करता है। इसलिए हमें कभी अपने जीवन में कोई बुरी परिणति चलती है तो ये सोचना चाहिए कि मैं अपना ही बुरा नहीं कर रहा हूं, मेरे कारण से कोई ना कोई और बुरा हो जाएगा। कोई रास्ते में कोई किसी को लूट लेता है तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा,
लुटेरे बदनाम नहीं होते हैं, वो रास्ता बदनाम होता है कि ये रास्ता लुटेरा है। ऐसे ही आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनना चाहिए। जब आप अपना हित करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जो अच्छे कार्य करने का पुण्यबंध ज्यादा नहीं होता, उस अच्छे कार्य का प्रभाव कितने लोगों को अच्छा बनाया, कितने लोगों को अच्छा बनाया। तुम्हारे आनंद से कितने लोग आनंदित हुए हैं। तुमने कोई अच्छा कार्य किया, तुम्हें खुशी हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है अच्छा कार्य तुमने किया है, तुम्हारे जीवन में अच्छा हुआ है, तुम्हारी अच्छे होने से कितने लोगों को आनंद आया है। वो है हमारा शेयर बाजार, वो है हमारी कमाई, वो है एक्स्ट्रा कमाई। तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुमने अच्छा करने के बाद तुम्हारे अच्छे से कितने लोग खुश हुए, कितने लोग खुश हुए। तुम्हारे धर्मात्मा बनने से कितनों का कल्याण हुआ। तुम मंदिर गए हो, सवाल ये नहीं कि तुम मंदिर गए हो, तुम्हारे मंदिर जाने से कितने कितने जीवों का परोपकार हुआ, कितने कितने जीवों का, कितने परिणाम लोगों के अंदर आए। तुम उतनी देर कोई बुरा कार्य करते, उतनी देर तुमने अच्छा कार्य किया। तुम्हारे दर्शन करने से एक पाषाण को भगवान बनाना पड़ा। भगवान बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। भगवान है इसलिए भक्त नहीं है। भगवान है शुभ भक्त नहीं है। ये चौथे काल की बात है। पंचम काल में भक्त है सो भगवान है। भगवान बनते हैं इसलिए भक्त नहीं बनते। भक्त होते हैं सो भगवान बनते हैं। इस पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय है कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। भक्तों के भगवान हैं। जो भगवान भगवान थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है भक्तों के भगवान है आज। भक्तों के। यदि कुरावली में भक्त नहीं होते तो मंदिर भी नहीं होता, भगवान भी नहीं होते, ये पंच कल्याणक भी नहीं होता और हम भी यहां नहीं बैठे होते। भगवान थे सो तुम लोग कुरावली में बसे हो, कि तुम कुरावली में बसे हो सो भगवान का मंदिर बना है। मंदिर को देख करके लोग नहीं बसते हैं, लोग बसते हैं तो मंदिर बनते हैं। ऐसी कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाओगे तुम जहां कोई जैनी नहीं रहता। बोले क्या करोगे वहां? जहां जैनी रहता है वहां पर मंदिर बनता है। और जो कार्य भक्तों के लिए, भक्तों के कारण होता हो, उसका पूरा लाभ भी भक्तों को ही मिलता है। भगवान जब अपने लिए भगवान बनते हैं तब उनका लाभ उनको खुद मिलता है। लेकिन जब भगवान भक्तों के लिए बनते हैं तो सारा लाभ भक्तों को मिलता है। पंचम काल में एक मंदिर बनता है। उन भक्तों को कितना पुण्य है, कितना पुण्य है।
जिन्होंने एक मंदिर बनाया, एक मूर्ति बैठा ली, यानी वही पवित्र नहीं हुआ, एक पाषाण को भी भगवान बनना पड़ा एक भक्त की दर्शन विधि से। भगवान थे इसलिए अपन ने नमोस्तु कर लिया नहीं, हमने नमोस्तु किया, नमोस्तु करने का मन बनाया तो भगवान को आना पड़ा। दो बालक हैं, एक बालक कहता है नहीं, बड़े लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन छोटा बालक जो होता है ना, वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, माँ लौट के आएगी। जब चलते चलते बालक मचल जाता है ना, माँ आगे निकल जाती, वो पैर फैला के बैठ जाता है। माँ कहती बेटा आजा आजा, वो कहता नहीं आना। इतनी मान कसाय देखना इसकी, छोकरे की मान कसाय देखना कितनी जबरदस्त है। माँ कहती बेटा आजा, मुझे जल्दी जाना, वो आते ही सुनते ही नहीं। वो जानता है, और फिर माँ पीछे से लौट के आती है और जैसे ही आई तुरंत खड़ा होता, हाँ क्या दिखाना था उसको कि तेरी नहीं चलेगी मेरी चलेगी। अरे भाई वो 2 मिनट पहले कह रही थी लौट के आ, उसको 10 कदम पीछे लौटाया और जैसे ही पीछे लौट के आई माँ तुरंत खड़े होकर पैदल चला गया। क्या पूर्ति हो गई? मूछ है नहीं, लौटा लिया ना माँ को। देख ले माँ, तू मेरे से बंधी है, मैं तेरे से नहीं। और माँ को 10 कदम, अरे भाई 10 कदम तो तुझे चलना ही था, बाद में भी चला है, लेकिन नहीं तुम आगे क्यों निकली, पीछे आओ। वो पीछे लौटे रहता है, नहीं माँ तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। तो तुम और हम 2 बालक हैं जिनवाणी के। हम तो नहीं कहेंगे भगवान तुम मेरे पास नीचे आओ, मैं कहूँ भगवान बिल्कुल मत आना, मैं ही ऊपर आ रहा हूं। तुम वो जिद्दी मानी लवालक हो। दोनों जिनवाणी के बालक हैं, मैं भी बालक हूं, जिनवाणी माँ है मेरी, मेरी माँ जिनवाणी, तो तुम्हारी माँ भी, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो मानी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा भगवान वहां, आप ही कुरावली में आइए। हालांकि तुम्हें भी मोक्ष जाना है, तुमसे भी पूछता हूं कहां ना मोक्ष जाना है, लेकिन पहले भगवान यहां नीचे आओ। पहले आप यहां आइए, फिर हम आपके पास चलेंगे। अरे भाई चलना तो है भगवान को नीचे को, महाराज आप मेरे बीच में मत पड़ो। पहले भगवान यहां आएंगे, फिर भगवान के साथ हम मोक्ष जाएंगे। बालक, और आपने यह स्थिति और बालक की जिद को, मां लौट जाती है बेचारी, मां 10 कदम लौट जाती है, चल बेटा क्या करें। जिनवाणी मां ने भी यही किया, मां लौट गई, बोले आओ भगवान। और महाराज को भी कहा कि तुम सोर्स मिलाओ, तुम्हारे बिना भगवान आएंगे नहीं, इन बच्चों के कहने से नहीं आएंगे। तो मैं क्यों सोर्स मिलाऊं? बोले नहीं, जब मैं अपना नियम बदल रही हूं, तुम भी इन श्रावकों के खातिर सोर्स लगाओ और भगवान को बुलाओ। तुम्हारी उस जिद के कारण, तुम्हारे एक नियम के कारण जिद बोल रहा हूं अपनी देसी भाषा में, साहित्यिक भाषा में तुम्हारे देव दर्शन के नियम के कारण। साहित्य भाषा क्या है? देव दर्शन के नियम के कारण, अभिषेक पूजन के नियम के कारण, इस संकल्प शक्ति के कारण से मां को ये सब कुछ करना पड़ा, और हमें भी तुम्हारी उस संकल्प शक्ति के कारण कुरावली आना पड़ा। कितनी महिमा, गजब।
क्या समझते हो तुम देव दर्शन को? यूं भगवान के पास 2 चावल चढ़ाया है, इससे कोई पुण्य बंद होता है क्या? समझते हो भगवान के पास जाके 9 बार नमोकार बंद, इससे कोई पुण्य लगता है क्या? ये कोई पुण्य का कारण नहीं महानुभाव, बहुत छोटा सा पुण्य है, मजदूरी मिलेगी। देव दर्शन करने से मजदूरी मिलेगी। देव दर्शन करने जितना पुण्य तुमने चावल चढ़ाया है उतना तौल के पैसा मिल जाएगा। 50 ग्राम चावल चढ़ाते हो, ठीक है, 50 ग्राम तुम आएंगे, 50 ग्राम कितने रुपया के हुए? हाँ चढ़ाए हो तो ले जाना, एक बादाम कर देना। और वैसे ही तुम्हारे सब मंदिर की तरफ तो वैसे ही घटिया होती है ना, अच्छी थोड़ी होती है। उतना पैसा ले लेना, उतना ही मिलेगा तुम्हें जितना तुमने चढ़ाया है। बाजार मूल्य जो होगा वो आपके खाते में आ जाएगा, उससे ज्यादा पुण्यबंध होने वाला नहीं। सबसे बड़ा पुण्यबंध है तुम्हारे नियम के कारण से भगवान को नीचे आना पड़ा, तुम्हारे नियम के कारण पंच कल्याण करना पड़े, तुम्हारे नियम के कारण महाराज को करावली में आना पड़ा, तुम्हारे नियम के कारण मंदिर बने, तुम्हारे नियम के कारण 24 बैठी, तुम्हारी भावना के कारण इतना सारा कार्य हुआ। और अब इस मूर्ति के जितने लोग दर्शन करेंगे आने वाले, उनका शेयर उनको मिलेगा जिन्होंने इसको मूर्ति को बैठालने का संकल्प किया है। ये है पुण्य, ये है अपरंपार भंडार, ये है भंडार। यदि कुरावली में जैनी नहीं होते तो क्या ये पंचकर्णक होता? तुम लोगों के यदि 24 के दर्शन के भाव नहीं होते तो क्या ये पंचकर्णक होता? नहीं होता। तो सारा से कितनी बड़ी निमित्त शक्ति तुम्हारी जागी, उस निमित्त शक्तियों की सारी उपलब्धि एक छोटे से नियम से हो गया। कितनी बड़ी प्रभावना हुई सेठी के एक नियम से। उनको 8 दिन तो भूखा मरना पड़ा, 8 दिन तो भूखा रहना पड़ा, लेकिन जैन धर्म की महिमा इंग्लैंड तक भेज दी। ये कम है? जैनी कैसे होते हैं, जैन धर्म कैसा होता है? हम लाख मुनराज करते तो जैन धर्म की महिमा इंग्लैंड में नहीं भेज सकते थे, लेकिन एक भक्त के नियम ने जैन धर्म को इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी भेज दिया, वहां भी चर्चा करा दी। एक जैनी के संकल्प ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट, कौन जानता था जैन धर्म क्या है? कौन जानता था? बहुत अपन छोटे, बहुत छोटे हैं, संख्या में छोटे, लेकिन एक व्यक्ति कहते एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारी संख्या बहुत कम है, एक व्यक्ति के एक नियम ने सारे विश्व में उस समय जैनियों की चर्चा थी। जैन धर्म कोई है और उनको मानने वाले भी कोई हैं, और उनको मानने वाले कोई ऐसे कट्टर हैं जो भगवान के दर्शन के बिना प्राण त्याग सकते हैं लेकिन भोजन पानी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी प्रभावना, उस पुण्य की महिमा बोलो, बोलो। देव दर्शन की महिमा ज्यादा है, तो देव दर्शन के नियम से जो इतनी बड़ी प्रभावना हुई उसका पुण्य ज्यादा है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी प्रभावना कोई मूर्ति बैठालने से नहीं होती है। मूर्ति बैठालने के बाद कितने लोग इसके दर्शन करेंगे, कितने लोगों को इसके लाभ होगा, किसके कारण से भगवान को यहां आना पड़ेगा। और अभी भी कान खोल के सुनो, ये तो अब शाबाशी तो हो गई ना खूब। हाँ, अब एक आध थप्पड़ भी खाओ, मैं आशीर्वाद ही नहीं देता। तुम्हारे कारण जिनवाणी का कानून बदला है, तुम्हारे कारण से महाराज ने कष्ट उठाए। बोलो, यहां से वहां तक आने में कष्ट हुए हैं कि नहीं? अब यदि कुरावली वाला
बिना अभिषेक के, बिना दर्शन के भोजन करेगा तो इस सारे कष्टों का पाप उसके खाते जाएगा। अब बेटा साधु का कर्जा है, बहुत खुश हो रहे हो ना, महाराज आ गए, महाराज आ गए, आ गए। हाँ, अब ये बिल पास करो। जब कहीं होटल में खाने बैठो तो सब मजे आते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी। और काउंटर पे जब पहुंचते हो तो अब काउंटर फेस करो। अब यदि तुम चूक गए तो बहुत बुरी हालत होगी। जिनेन्द्र देव का मंदिर तुम्हारे लिए बना, पंचकर्णक तुम्हारे पुण्य से हुए, और यदि तुमने इस पुण्य का लाभ नहीं लिया तो ये सौघाती दस्ता है, एक आत्मघाती दस्ता कहलाता है। आत्मघाती लोग होते ना, आतंकवादी में होते ना, वो आत्मघाती, आत्मघाती दस्ता। नगर में मंदिर बना लेना आत्मघाती दस्ता है, नगर में पंच कल्याणक करना आत्मघाती दस्ता है, मुनि महाराज को बुलाना आत्मघाती दस्ता है। ये तुम पंच कल्याणक नहीं कर रहे हो, आत्मघाती दस्ता है ये तुम्हारे लिए। मंदिर नहीं बना रहे, आत्मघाती दस्ता है। तुमने बनाया, तुम्हारे लिए बना। अब यदि तुम और तुम्हारे बाल बच्चे इसका उपयोग नहीं करें, तुम या तुम्हारे बाल बच्चे ऐसे नियम का पालन न करें, तो यही मंदिर, ये पंच कल्याणक तुम्हें आत्मघाती दस्ता बनेगा। मां जिस समय पहला कलश ढाले, मैं साक्षात सौधर्मेंद्र हूं, मेरे भाग्य देखो, मेरे कारण से आज भगवान का पांडुक शिला पर मैं अभिषेक कर रहा हूं। अनुभूति के क्षण है बस, और कुछ नहीं। क्रिया करने में धर्म नहीं है, क्रिया आत्मा की पर्याय बन जाए, आत्मा की पर्याय बनकर प्रकट हो जाए, अंदर से एकदम रोमांच हो जाए शरीर। मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान का मेरू पर्वत पर अभिषेक कर रहा हूं। पर वो एक क्षण, मन एक मिनट को आएगा, ज्यादा देर को नहीं आ सकता। एक सेकंड को यदि वो अनुभूति आ गई, तुम्हारा इंद्र बनना सफल हो गया, कुबेर बनना सफल हो गया। मैं साक्षात, वो अनुभूति आ जाए। मंदिर में कोई मूर्ति के दर्शन करने से पुण्य का बंध नहीं होता है। दर्शन करते समय एक क्षण को आ गया, मैं साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन कर रहा हूं। किसका दर्शन? मूर्ति गायब हो जाए, मूर्ति गायब हो जाए। मूर्तिमान, मूर्ति का दर्शन करने आए हो या मूर्तिमान का? मूर्ति के पंच कल्याणक मनाने आए हो कि जिनेन्द्र देव के? और मंदिर में भी हम साक्षात जिनेन्द्र देव की पूजा होती है। समय आपका बहुत हो गया, तो आज हमने आपकी एक भक्तों की महिमा क्या होती है, भक्तों का अतिशय क्या होता है। एक भक्तों ने भगवान के दर्शन करने का नियम लिया, भगवान को आना पड़ा, मंदिर बनना पड़ा और पंचकर्णा करना पड़े। बस आज का मूल मोटिवेशन, मूल मंत्र है, पंचम काल के पंच कल्याणक भगवान के पुण्य से नहीं होते हैं, बोलो, भक्तों के पुण्य से होते हैं। बस ये पुण्य सदा बनाए रखना। और ये पुण्य कब बंद होता है? भगवान के पंचकर्णा भक्तों के पुण्य से होते हैं। और ये पुण्य भक्तों को कब बंद होता है? जब नियम ले लेते हैं कि जब तक मैं नगर में रहूंगा तो मैं जब तक भगवान का दर्शन अभिषेक नहीं करूंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उनके नियम से पंच कल्याणक होते हैं, उनके नियम से ये मंदिर बनते हैं, उनके नियम से साधु तुम्हारे कार्यक्रमों में आ जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं उन पर ये सारे पंच कल्याणक का मंदिर का खर्चा
मंदिर का खर्चा, मूर्ति का खर्चा, पंचकर्मा का खर्चा, और मेरे आगरा से यहाँ तक चलने का मेरे कष्टों का खर्चा। जितने बार मैं कांपा होऊंगा, कांप लहर तो आई जाती है। जब जब कांपे होंगे, बोलो साधु के एक कांपने पर ब्रह्मांड कांप जाता है। वो सारा बिल पास होगा तुम्हारे नाम से, जन्म जन्म तक भी तुम चुका नहीं पाओगे। इससे अच्छा है छोटा सा नियम ले लो ना कि भगवान आओ 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 मेरे नगर में आओ। मैं तुम्हारे आने के पहले ही नियम लेता हूं कि आज के बाद तेरा अभिषेक किए बिना मैं कहीं व्यापार में कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। आओ भगवान आओ, मेरा पुण्य से आ रहे हो, मैं पुण्य का पूरा लाभ उठाऊंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, ज्ञान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई।